हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे PEM भी कहते हैं। यानी प्रोटीन की जो माल न्यूट्रिशन होती है, यानी हम जब उसको खुराक में कम लेते हैं तो उसकी वजह से जो माल न्यूट्रिशन होती है। माल न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम, यानी ये जो पैथोलॉजिकल स्टेट है जो रिजल्ट होती है किस वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल हो बॉडी के लिए, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो माल न्यूट्रिशन काज होती है। इट इज़ प्राइमरी व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, यानी ये इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब डेफिशिएंसी हो जाए फूड की अवेलेबिलिटी। और सेकेंडरी कब है, व्हेन फूड इज़ अवेलेबल बट बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज इट फॉर सम रीजंस, यानी फूड अवेलेबल हो पर बॉडी उसको यूटिलाइज ना कर सकती हो कुछ वजह की वजह से, यानी बॉडी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना कर सकती हो, डाइजेशन में कुछ उसकी प्रॉब्लम हो या इस तरह कुछ प्रॉब्लम जिनकी वजह से फूड तो उसको मिल रही हो मगर वो उसको कम्प्लीटली अपने अंदर ले नहीं रही हो। माल न्यूट्रिशन इज कॉमन इन चिल्ड्रन बट मे अकर इन अडल्ट, यानी ये कॉमन ज़्यादातर चिल्ड्रन में मगर एडल्ट में भी इसको हो सकते हैं। काजेज इसकी कौन सी आ जाती है, प्राइमरी काज आ जाती है जिसमें impaired lactation especially when women become pregnant earlier, यानी women पहले ही earlier जो है प्रेग्नेंट हो जाए जिसकी वजह से impaired lactation होती है। ignorance of weaning, poverty, cultural pattern, male dominancy concept of hot and cold food, unnecessary परहेज, lack of immunization, lack of family planning, यानी फैमिली प्लानिंग की वजह से भी, फैमिली प्लानिंग ना करने की वजह से, इम्यूनाइजेशन ना करने की वजह से, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जैसे कहते हैं कि जहाँ पर मर्दों को पहले अच्छा खाना दिया जाता है, फिर जो बचा कुछ औरतें खाती हैं, फिर उसके बाद गुर्बत भी हो सकती है। उसके बाद जो इम्पेयर्ड लैक्टेशन होती है, यानी मुकम्मल जो दूध रहता है वो बच्चे को नहीं मिलता। सेकेंडरीज की काज कौन सी आ जाती है, सेकेंडरी काज एग्जाम्पल ड्यू टू इन्फेक्शन, माल एब्जॉर्प्शन आर कॉन्ग, यानी माल एब्जॉर्प्शन यानी मुकम्मल एब्जॉर्ब ना हो सके। जो फूड है वो तो हम खा तो रहे हैं मगर किसी इन्फेक्शन की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या माल एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टिव ट्रैक इसको एब्जॉर्ब ना कर सकता हो, एबनॉर्मलिटीज। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। पहले में आ जाते हैं 70 to 90% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट, यानी 70 से 90% एक्सपेक्टेड वेट हो, यानी जितना उसका वेट होना चाहिए उसमें 75 से 90% उसका हो। दूसरे में सेकंड डिग्री में यानी 60 से 75% हो। तीसरे में आ जाते हैं 60% या उससे कम हो। क्लिनिकल टाइप्स ऑफ पीएम इन चिल्ड्रन आर, यानी क्लिनिकली जो इसकी आ जाती हैं, या इसकी दो टाइप आ जाती हैं जिसमें मरसमस आ जाता है और क्वेशोर खोर आ जाता है। क्वेशोर खोर और मरसमस ये दो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की दो जो आ जाती हैं आगे से डिजीज़ आ जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।